हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली जीके जीएस मस्ती में। तो चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूँ एसएससी जीडी का स्पेशल जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, वह कौन थे? छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, राणा सांगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी। जी आपका राइट आंसर छत्रपति शिवाजी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 अक्टूबर। जी हाँ, आपका राइट आंसर 29 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किनकी सेवा में थे? जोधपुर के राजा, जयपुर के राजा, राजा रामचंद्र, गोंडवाना की रानी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा रामचंद्र। जी हाँ, आपका राइट आंसर राजा रामचंद्र। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किनके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया? राजाराम, चूड़ामल, बदन सिंह, सूरजमल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चूड़ामल। जी आपका राइट आंसर चूड़ामल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में कौन भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। जी हाँ, आपका राइट आंसर महान्यायवादी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल के तापमान वृद्धि का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, सीएफसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, आपका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल के तापमान वृद्धि का कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब, गाजर, मछली, मक्खन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मछली। जी हाँ, आपका राइट आंसर मछली। वैसे प्रोटीन के लिए बहुत लोग सोयाबीन का ही प्रयोग करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है? सोन और पुनपुन, सोन और गंडक, गंगा और सोन, सोन और गंगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और सोन। जी हाँ, आपका राइट आंसर गंगा और सोन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओटिस किसका ब्रांड नाम है? सॉफ्टवेयर, जूते, लिफ्ट और एलिवेटर्स, रसायन और पेंट्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिफ्ट और एलिवेटर्स। जी हाँ, ओटिस किसका ब्रांड है? तो लिफ्ट और एलिवेटर्स। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी ओबरहोशर मैग्नोमीटर विकसित किया है? भारत, चीन, रूस, इजराइल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। जी हाँ, आपका राइट आंसर भारत। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? पानीपत, रोहतक, खुर्जा, मथुरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। जी हाँ, आपका राइट आंसर मथुरा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। जी हाँ, आपका राइट आंसर
गोदावरी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? नैरोबी, लुसाका, कंपाला, दार ए सलाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दार ए सलाम। जी हाँ, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो दार ए सलाम में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानस्य वन्यजीव उद्यान कहाँ है? असम में, बिहार में, केरल में, कर्नाटक में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। जी हाँ, आपका राइट आंसर असम। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेड डाटा बुक उन जनजातियों के बारे में जानकारी देती है जो लुप्त है, संकटापन्न है, खतरनाक है, विरलीय है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संकटापन्न। जी हाँ, आपका राइट आंसर संकटापन्न। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है मणिपुर में, कुआलालंपुर में, बिलासपुर में, दिसपुर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर में। जी हाँ, आपका राइट आंसर कुआलालंपुर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीके नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। जी हाँ, आपका राइट आंसर क्रिकेट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी प्रतियोगी मैच में एक पारी में 1000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी का नाम बताइए। पृथ्वी शॉ, प्रणव धनवाड़े, विराट कोहली, शिखर धवन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रणव धनवाड़े। जी आपका राइट आंसर प्रणव धनवाड़े। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि, आनंद मठ, इंडियन पीपल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ से। जी हाँ, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया था आनंद मठ से। जी हाँ, आपका राइट आंसर आनंद मठ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? ईरान, इराक, जॉर्डन, सीरिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इराक। जी हाँ, आपका राइट आंसर इराक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ? दास प्रथा, जमींदारी, राजतंत्र, रंगभेद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दास प्रथा। जी हाँ, आपका राइट आंसर दास प्रथा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जी हाँ, आपका राइट आंसर पश्चिम बंगाल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जी हाँ, आपका राइट आंसर कर्नाटक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे विवादों का निपटारा कौन करता है? जिलाधीश, जिला पदाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी, जिलाध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुमंडलाधिकारी। जी आपका राइट आंसर अनुमंडलाधिकारी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरह जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत नज़दीक है। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? भास्कर, वरुण, अग्नि, आर्यभट्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। जी हाँ, आपका राइट आंसर आर्यभट्ट। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का घंटी भी होगा उसे भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो में डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।